मानस तम का दर्शन कर लेता है, सारा सारा अहंकार, विषय, कषाय, गर्व, मद सब समाप्त हो जाता है। और अहंकार जब तक पलता रहता है, अभिमान जब तक पलता रहता है, तब तक स्वाभिमान जागृत नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। स्वाभिमान और अभिमान में बड़ा अंतर है। स्वाभिमान अलग है, अभिमान अलग होता है। स्वाभिमान का अर्थ क्या होता है? दीनता का जो अभाव है उसका नाम स्वाभिमान है। ये लिख के रखो। जहां पर दीनहीन होता है, जिसकी याचक वृत्ति होती है, वह कभी भी स्वाभिमान को समझ ही नहीं पाएगा और याचना से ऊपर उठते हैं। जो पराधीन होता है वह कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। जो परतंत्र रहता है, दूसरे के आश्रित रहता है, वो कभी भी वह स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। कि महाराज फिर पंच परमिष्टि का आलम्बन लेना भी परतंत्रता की कोटि में आ जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि चार ही शरण लेने योग्य है। जो शरण लेने योग्य है उसका तो आलम्बन हमें लेना है, किंतु जो शरण लेने योग्य नहीं है उस ओर यदि जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके अंदर आशा पल रही है। इसलिए और साक्षात प्रभु का जब दर्शन होता है तो फिर कहना ही इच्छा, कुछ नहीं कहना, और जा करके तुरंत समर्पित हो जाते हैं। वो तीनों सोचो विचार करो, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी नहीं, किंतु वो जाते ही उनको साक्षी बना करके दीक्षित हो जाते हैं। वो केवल तीन ही नहीं, उनके जितने भी शिष्य मंडली थी वो सारे सारे उन्हीं के हो गए। किसके? प्रभु के शिष्य। और वो तीनों समर्पित अपने आप को कर लिया और दीक्षित होते ही केवल ज्ञान हो जाता है, अपने मन पर ज्ञान हो जाता है। द्वादशांग के पाठी होते हैं तो निश्चित रूप से गणधर पद भी उन्हें मिल जाता है और दिव्य ध्वनि प्रारंभ होती है। सोचो विचार करो, दुनिया में हर व्यक्ति अनेक प्रकार के क्षेत्र में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और निपुणता को प्राप्त हो सकता है, किंतु परमार्थ संबंधी यदि ज्ञान नहीं है तो कभी भी वह आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। आत्मदर्शन के लिए परमार्थ के शरण लेने की आवश्यकता है। और परमात्मा का ज्ञान अथवा उसको क्या बोलते हैं, परमार्थ का जो ज्ञान होता है वह बिना गुरु के शरण लिए संभव नहीं है। और सबसे महान यदि कोई गुरु हैं तो वह सर्वज्ञ भगवान है, वह परम गुरु हैं। और उन परम गुरु के शरण लेते ही इनके पास भी गुरुत्व आ जाता है। वो हमारे लिए वो गुरु रहें और उनके लिए वो प्रभु रहें, ये ध्यान रखो।